क्या करते हैं, लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करने के लिए सिंपल आपको गूगल क्रोम पर आ जाना है एंड अपने वेबसाइट का नाम लिख लेना है। ठीक है, तो हम लोग जो है हमारी वेबसाइट का नाम सब सरकारी योजना .com है एंड वर्डप्रेस को लॉग इन करने के लिए /wp-admin। ठीक है, एंड इंटर प्रेस कर देते हैं। यहाँ से आईडी पासवर्ड डाल देना अपने वेबसाइट का एंड लॉग इन। ओके, सो यहाँ पर जो है हमारी गाइस वेबसाइट लॉगिन हो गए हैं और हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर अभी किस तरीके से है, किस प्रकार से है, तो वो हम एक बार चेक करते हैं। तो अभी हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, क्योंकि हमने पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, थीम ये जो टेम्पलेट है उसको चेंज किए थे, है ना। पहले हमारा जो टेम्पलेट था वो कौन सा था, पहले जो हमारा टेम्पलेट था वो डिफॉल्ट वाला था। एक बार मैं जाता हूँ यहाँ पर अदर पेज, ये प्री बिल्ड वेबसाइट में। तो हमारे जो है ना पहले जो हम लोग यूज कर रहे थे टेम्पलेट, ये डिफॉल्ट प्रो वाला यूज कर रहे थे और इसी पे हमने फर्स्ट में वेबसाइट बनाकर देखा था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके इसको क्या कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, इंस्टॉल पे हमने क्लिक किया और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमारे यहाँ पर क्या आ रहा होगा, बेसिकली इंस्टॉल करने के बाद हमारे अगेन जो है वेबसाइट जैसे पहले दिख रहा था उसी तरीके से हमें यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इंस्टॉल जस्ट ये खत्म हो जाएगा एंड आफ्टर दैट ये दिखना हमें स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जस्ट ओके, सो यहाँ पर जो है इंस्टॉल हो गया है एंड एक बार अगेन मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अभी जो है हमारी वेबसाइट जो है पुराने तरीके से हो गए हैं, जैसा कि हमने बनाया था उसी तरीके से हो गया है। और हम लोग क्या क्या देखे थे, एडिट विद टैगडिव कंपोजर से पहले अपने वेबसाइट को बना रहे थे गाइस। अब जो है हम लोग वेबसाइट अपना बनाएंगे किसके हेल्प से, अब हम लोग अपने वेबसाइट को बनाएंगे थीम पैनल। यहाँ पर देखिए एक थीम पैनल का यहाँ पर ऑप्शन है, इसी के हेल्प से अपने वेबसाइट को जो है हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, न्यूज़पेपर में आना होता है एंड आने के बाद आपको यहाँ पर थीम पैनल दिखाई दे रहा होगा, सिंपल आपको थीम पैनल पे क्लिक कर देना है। ऐसे थीम पैनल जो है नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, सिंपल आप न्यूज़पेपर में जाइएगा, थीम पैनल न्यूज़पेपर में जाइएगा, देन तभी आपको थीम पैनल यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। अब थीम पैनल में ना गाइस बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होते हैं, बहुत सारे, जैसे हेडर है, फुटर है, एड्स है, टेम्पलेट सेटिंग है, कैटेगरी है एंड पोस्ट सेटिंग है, ब्लॉक सेटिंग, बैकग्राउंड, बहुत सारी चीजें यहाँ पर, थीम एंड कलर्स, फॉन्ट, कस्टम कोड, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सारे ऑप्शंस किस काम में आते हैं, इन सारे के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हेडर पे आते हैं। तो हेडर में जो है ना देखिए, जैसे आप यहाँ पर आइएगा और हेडर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर क्लाउड लाइब्रेरी टेम्पलेट करके आ रहा होगा एंड हेडर टेम्पलेट डिफॉल्ट प्रो ऐसा करके आ रहा होगा। तो हमें इस पे क्लिक करना है और यहाँ से नो टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया हमने, नो टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया। हो सकता है कि कभी कभी आप नो टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे ना तो इस तरीके से, जैसे मेरा हेडर का स्टाइल ओपन होकर आ गया है ना, ये वाला स्टाइल ओपन होकर आ गया है, आप लोगों का ना आए, क्यों ना आए। तो अगर नहीं आएगा तो आपको वापस से कहां पर आना है, न्यूज़पेपर एंड प्लगइन्स में आना है। ठीक है, न्यूज़पेपर के बाद प्लगइन्स में आना है एंड इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा टैग डिफ स्टैंडर्ड पैक, ठीक है, ये दिखाई देगा। आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, सबसे पहले इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ सो दैट कि अच्छे तरीके से आपको पता चल जाए, है ना। ये अभी डीएक्टिवेट हो गया, देखिए ये अभी क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। अगेन मैं अपने थीम पैनल पे जाऊंगा तो हमें जो है ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आए, देखिए नो टेम्पलेट पे सेलेक्ट किया, तो देखिए अभी ये हमारा ऑप्शन नहीं खुला ना। क्यों नहीं खुला, क्योंकि हमारा जो है प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं, इंस्टॉल तो है लेकिन एक्टिवेट नहीं है ना। तो अगर इस तरीके से नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा तो वापस से आप जो है प्लगइन्स वाले ऑप्शन में आ जाइएगा एंड प्लगइन्स के ऑप्शन में आने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए टैग डिफ स्टैंडर्ड पैक जो है ना, सबसे पहले आपको इस तरीके से इंस्टॉल का बटन आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो एक्टिवेट दिखाई दे रहा है, पहले आपको इंस्टॉल दिखाई दे रहा होगा, देन सिंपल आप इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको क्या कीजिएगा, एक्टिवेट कर दीजिएगा। जस्ट मैंने अगेन एक्टिवेट कर दिया है। जैसे ही आप गाइस इसको एक्टिवेट कर देंगे ना तो नीचे आइएगा ना तो यहाँ पर एक्टिवेट करके लिखकर आ रहा होगा, ये देखिए एक्टिवेट, अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, है ना। जस्ट मैं एक बार दिखा देता हूँ जूम करके,
ये देखिए, यहाँ पर जो है ना एक्टिवेट दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये प्लगइन्स एक्टिवेट हो गया। अब हम लोग वापस से अगर अपने वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, जस्ट हम लोग अगर अगेन वापस से अपने वेबसाइट पे हम लोग आते हैं, थीम पैनल, एंड इसके बाद यहाँ से अगर मैं हेडर पे आकर नो टेम्पलेट सेलेक्ट करूंगा तो हमें जो है यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे, हेडर स्टाइल वाले। ठीक है, सारे ऑप्शंस हमें क्या स्टार्ट हो जाएंगे, ये दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हेडर स्टाइल ना बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे, स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 3, स्टाइल 4, स्टाइल 5, स्टाइल 6। इस तरीके से ना यहाँ पर आपको लाइक बहुत सारे स्टाइल देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है ना, बेसिकली मुझे यहाँ पर जो है लाइक जो है यहाँ पर हमें स्टाइल 7 रखना हो, या फिर स्टाइल 2 रखना हो, या फिर स्टाइल लाइक 9 रखना हो, 10 रखना हो, वट एवर जो भी आपको रखना है, आप यहाँ से क्लिक कीजिए, एंड क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बहुत आसानी से रख सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये स्टाइल 1 दिख रहा है ना, अभी मैं जो है स्टाइल 10 रख लेता हूँ। ठीक है, ये स्टाइल 10 दिखाई दे रहा है। इसमें जो है क्या होगा, हम लोगों का लोगो बीच में आ रहा होगा, ये देख रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये देखेंगे तो लोगो आपका यहाँ पर बीच में दिखाई दे रहा होगा। एंड इसके जस्ट ये डैश डैश जो बना हुआ है ना, वहां पर हमारा सारे कैटेगरीज दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने इसको अभी क्या किया है, यहाँ पर जो है बेसिकली सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है गाइस। लेकिन जैसे अभी हमने सेव सेटिंग पे क्लिक किया ना, और अपने वेबसाइट को एक बार मैं विजिट करूंगा, देखिए यहाँ से मैंने लाया है और यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ नए टैब में। जब इसे ही यहाँ पर मैं विजिट करता हूँ, तो हमारी वेबसाइट के देखेंगे कि ये लोगो हमारा जस्ट एक बार अगेन मैं कर देता हूँ, ये लोगो जो है ना हमें बीच में आकर दिखाई दे रहा होगा। अगेन एक बार मैं पहले सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देता हूँ। हाँ, ये जैसे ही हमने किया, एंड इसके बाद यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये लोगो हमें बीच में दिखाई दे रहा होगा। बट अभी ये नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि हो सकता है लेकिन जो है कभी कभी तुरंत हमें जो है रिफ्लेक्ट नहीं होता है अपडेट, तो अभी ये नहीं आ रहा है। तो एक बार जो है ना मैं इनकॉग्निटो मोड भी ओपन कर लेता हूँ, सो दैट कि हमारी कुकीज के वजह से ना ये नहीं दिख रहा होता है। कुकीज दैट मीन्स की जो हिस्ट्री होता है उसके वजह से नहीं दिखता है। तो मैंने इनकॉग्निटो मोड ओपन किया है। इस इनकॉग्निटो मोड ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, ठीक है, अपने क्रोम ब्राउजर में, और ये छोटा सा मेन्यू बटन दिखेगा, इस पे क्लिक कीजिए, एंड यहाँ से न्यू इनकॉग्निटो विंडोज दिखेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अदरवाइज इसका यहाँ पर जो है शॉर्टकट भी दिया हुआ है गाइस, Ctrl+Shift+N। ठीक है, जैसे ही आप प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+N, देन आपका इनकॉग्निटो मोड ओपन हो जाएगा, एंड अपने वेबसाइट को हम लोग ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर जस्ट हमने अब किया है, अभी हमें यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं दिखाई दे रहा है। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, अगेन थोड़ी देर के बाद फिर से हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे होंगे कि क्या हमें अपडेट दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, जो भी हम लोग चेंज कर रहे होते हैं, हो सकता है कि वो तुरंत से रिफ्लेक्ट ना हो, 2 से 3 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट भी लगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा, तभी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। अभी हमने क्या सेलेक्ट किया था, स्टाइल 10 सेलेक्ट किया था, है ना। अब जैसे जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अभी मैं जो है स्टाइल 10 पे ही रहने देता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है सर्च पोजीशन मेन्यू बार हमें रखना है। एंड इसके बाद ये टॉप बार दिखाई दे रहा होगा। टॉप बार का मतलब गाइस, जो सबसे ऊपर में हमें लॉग इन लॉग आउट वाला दिखाई देता है ना, जस्ट एक बार मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। हाँ, ये दिखाई दे रहा है मंडे, यहाँ पर मंडे December 4 2003 ऐसा करके है ना। ये रैंडम डेट्स डले हुए हैं। एंड डेट्स के बाद यहाँ पर जो है ना साइन इन, ज्वाइन इन, बाय नाउ, एंड यहाँ पर सोशल मीडिया का आइकन्स है। तो इसको अगर हमें यहाँ पर रखना है तो रख सकते हैं, इसको टॉप बार कहा जाता है। जस्ट यहाँ पर हमें नहीं रखना है टॉप बार, तो हम लोग यहाँ से टॉप बार को क्या करेंगे, इनेबल है तो हम इसको डिसेबल कर देंगे। ठीक है, जस्ट हमने इस पे क्लिक किया, एंड इसके बाद हमें इस पे नहीं रखना है, और यहाँ तो हमें कोई मेन्यू भी नहीं दिखाना, तो सिंपल मैंने इसको भी ऑफ कर दिया, एंड सेव सेटिंग पे अगेन क्लिक करके सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अगेन एक बार मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कि क्या ये सारी चीजें अभी तक हटे हैं। तो अभी तो ये नहीं हटे हैं, तो एक एक बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम लोग ये चेक कर रहे होंगे। देन क्योंकि ये सारे को जो है हमने यहाँ से ऑफ कर दिया अभी, है ना। अभी हमने क्या किया है, इसको ऑफ कर दिया है, लेकिन अभी हमें वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हो सकता है क्योंकि इसके वजह से ना हो रहा हो, है ना, या फिर जो चेंजेस करते हैं तो वो तुरंत रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो, है ना। तो इसको हमने क्या किया, अभी स्टाइल 10 सेलेक्ट किया था, एंड इसके बाद यहाँ पर जो है टॉप जो टॉप बार हमारा था उसको भी हमने यहाँ पर ऑफ कर दिया।
है ना। एंड नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पर आपको मेन मेन्यू दिखाई दे रहा होगा गाइस, ठीक है। ये मेन मेन्यू क्या होता है, तो जो हमारा मेन मेन्यू, जैसे कि हमने मेन मेन्यू एक बनाया था, किस किस नाम से, हेडर वन के नाम से, ये देख रहे हैं हेडर वन के नाम से हमने मेन मेन्यू बनाया था। तो हमें सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा आपको मेन्यू रखना है, तो हम हेडर वन अगेन यहाँ पर कर लेते हैं सो दैट कि हमारे मेन्यू में हेडर वन दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो जस्ट हमने इस पे क्लिक किया, अगेन हमको सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अगेन हम लोग यहाँ पर सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे। देन एक बार फिर से हम लोग देखेंगे ट्राई करके कि हमें वहां पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमने क्या सेलेक्ट किया, हेडर वन। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या हमें वहां पर चीजें रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। तो जस्ट मैं एक नए टैब को ही ओपन कर लेता हूँ, जस्ट, ठीक है। यहाँ से हम लोग अपने वेबसाइट को एक बार लॉगिन ये ओपन करके देखते हैं। इस यहाँ पर भी अभी ये चेंजेस नहीं हो रहे, हो सकता है कि थोड़े से देर के बाद चेंजेस हो, क्योंकि तुरंत तुरंत चेंजेस कर रहे होते हैं तो वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होता है ना। तो जस्ट हमें क्या करना है, सारी चीजों को यहाँ से ही चेंजेस करना होता है गाइस, ठीक है। नीचे से आना है एंड इसके बाद ये हमारा थीम पैनल, एंड इसी के बाद यहीं से हम लोग सारे चेंजेस को कर रहे होते हैं। हमने अभी क्या क्या किया है, हमने अभी इस हेडर वाला सेक्शन को किया है, एंड इसके बाद टॉप बार दिखाई दे रहा है, हमने टॉप बार को यहाँ से बेसिकली डिसेबल किया है, और मेन मेन्यू हमने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर मेन मेन्यू लगाया है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो है ना स्टिकी मेन्यू का एक ऑप्शन मिलता है गाइस, ठीक है। ये स्टिकी मेन्यू क्या होता है इसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। स्टिकी मेन्यू मतलब कि जब आप अपने वेबसाइट को बना रहे हैं ना, तो वो एज अ स्टिकी मेन्यू जो है एज अ स्टिकी रहेगा, स्टिकी जस्ट लाइक कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है मेन्यू में, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब कि कोई भी उस अगर मेन्यू को ओपन कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, जैसे कि हम लोग हिंदी रेडियो को एक बार मैं वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। जस्ट ये यहाँ पर आ गया, और मैं इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करूंगा ना, तो ये देखिएगा ये मेन्यू क्या होता है हमारा, ऊपर जो है टच हो जाता है, ठीक है। जस्ट देखिए इसको मैंने ऊपर किया, और ये देखिए ये हमारे यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट के जरिए हेडर में हमारा क्या हो गया, ये चिपक गया, है ना। एंड और नीचे के और स्क्रॉल करूंगा, देन ये वहां पर हमारा मेन्यू वहीं का वहीं रहेगा, एंड सारे कंटेंट भी हमें दिखते जाएंगे, है ना। अब यूजर्स का लाइक की जरूरत रहा कि मैं तुरंत से वो हिस्ट्री पे चल जाऊं, तो जस्ट वो हिस्ट्री पे क्लिक करके तुरंत वहां पर जा रहा होगा। अगर उनके जरूरत रहा कि मैं साइंस फैक्ट पे जाऊं, तो साइंस फैक्ट पे क्लिक करके वो जा रहा होगा। एंड उसको जरूरत रहेगा कि मैं न्यू अपडेट देखूं, तो वो तुरंत यहाँ पर कर रहा होगा। अगर गाइस से ये हमारा नहीं रहता, तो यूजर को क्या करना होता, सिंपल अगेन हेडर के ऊपर जाना होता है एंड उसके बाद वहां पर करना होता। अगेन एक और मैं वेबसाइट पे दिखाता हूँ, ऑनलाइन अर्न डॉट इन, ठीक है। यहाँ से एंटर करना है, एंड इसके बाद जैसे कि ये है, तो सिंपल मैं इस पे क्या करूंगा, जस्ट नीचे की ओर स्क्रॉल करूंगा, ठीक है। ये नीचे की ओर स्क्रॉल अगर मैं यहाँ पर करूंगा, है ना, ये देखिए स्क्रॉल अगर मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा हमारा, बेसिकली यहाँ पर हम ये देख रहे होंगे हमारा जो हेडर में लगा हुआ है ये स्टिकी मेन्यू है ना। ये नीचे की ओर नहीं जा, ये मतलब ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, ये हमारा यहाँ यहीं पे ही है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, स्टिकी मेन्यू। तो सिंपल इस पे आइए, और यहाँ पर ऑलवेज स्टिकी पे अगर आप क्लिक कर देंगे, तो ये आपका ऑलवेज स्टिकी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑलवेज स्टिकी हो गया। एंड इसके बाद यहाँ पर देखेंगे लोगो ऑन स्टिकी मेन्यू, ये पूछ रहे हैं कि क्या आपका लोगो भी स्टिकी मेन्यू पे होना चाहिए। अगर आप रखना चाहते हैं देन आप यहाँ से बहुत आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पर आना है, एंड अगर मैं लोगो पे क्लिक कर दूंगा देन हमारा लोगो भी वहां पर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर हेडर लोगो पे मैं क्लिक कर देता हूँ, जस्ट यहाँ पर हेडर लोगो है। तो जब भी हम लोग स्टिकी मेन्यू हमारा कन्वर्ट हो रहा होगा, दान लोगो भी हमारा ऊपर में आ जाएगा। जैसे कि मैं इस पे आता हूँ, ठीक है, हिंदी रेडियो पे, और मैं करके भी दिखा देता हूँ। जस्ट ये देखिए, ये अभी जो है ना हमारे इस मेन्यू पे लोगो नहीं है ना, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर की ओर स्क्रॉल करता हूँ ना, तो ये देखिए हमारे यहाँ पर लोगो आ गया इस मेन्यू पे, है ना। तो यहीं पे ये ऑप्शन है, अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं, अगर नहीं रखना तो आप डिसेबल पे ही रहने दीजिए, है ना। एंड इसके जस्ट नीचे आपको लोगो एंड फैबी आइकन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होता है। अभी मैं इतने सारी चीजों को मैं यहाँ से सेव के बटन पे क्लिक करके इसको सेव कर देता हूँ गाइस। देखिए जब भी आप वेबसाइट को बना रहे हैं ना, तो एक एक सेटिंग्स को करने के बाद आप सेव कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो है इंटरनेट कब ऑफ हो जाए,
जिसके कारण आपके वेबसाइट में जितना भी आप मेहनत किए होंगे वो बेकार चला जाएगा, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीजें आप कर रहे हैं उसको वहां पर सेव कीजिए। नहीं तो जैसे ही आपका इंटरनेट लाइक की कनेक्टिविटी खत्म होगा, देन जितने भी आप चेंजेस किए हुए रहेंगे वो सारा का सारा वहां पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, मैंने अभी यहाँ पर बेसिकली सेव सेटिंग्स पे क्लिक किया है। जैसे ही मैं सेव सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, देन हमारी वेबसाइट की सारे सेटिंग्स हो गए हैं। एक बार अगेन मैं चेक करके देखता हूँ कि क्या ये अभी हमें अपडेट दिखाई दे रहे हैं, है ना। क्या ये अभी दिखाई दे रहे हैं? अगर नहीं दिखाई दे रहे तो अगेन हम लोग फिर से करके देख रहे होंगे। जस्ट नहीं, ये अभी भी हमें यहाँ पर जो है चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जो हमने पिछली बार किया था, जो पिछला सेटिंग्स था हमारा वही सब है। अभी यहाँ पर कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ना। तो हम लोग कुछ देर के बाद फिर से इसको ओपन करके देखेंगे, बट हम सारे सेटिंग्स को मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा होता है, ठीक है। सारे सेटिंग्स को हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा होता है हमारा, है ना। एंड इसके बाद देखिए, अभी ये जो है ना हमारा स्टिकी मेन्यू, आई थिंक ये हो गया है। जस्ट ये स्टिकी मेन्यू आई थिंक ये हो गया है। जस्ट मैं ऊपर की ओर करता हूँ, देखिए ये अभी ये हमारा ये दिख रहा है ना। ये हमारा जो है क्या दिख रहा है, मेन्यू हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जब मैं नीचे की ओर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो, है ना। तो सिंपल हमें नीचे की ओर आना है एंड इसके बाद यहाँ पर स्टिकी मेन्यू तो हमने यहाँ पर देख लिया कि किस तरीके से होता है। अब हम लोग लोगो पे आते हैं, ठीक है। जस्ट नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, लोगो एंड फाइव आइकन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये लोगो एंड फाइव आइकन दिखाई दे रहा है। सिंपल हम लोग लोगो एंड फाइव आइकन पे क्लिक करते हैं एंड इसके बाद जो है ना हम लोग अपनी वेबसाइट के जो है लोगो को चेंज करना चाहते हैं, रेटिना लोगो चेंजेस करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं गाइस, बहुत आसानी से। अब कैसे करते हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ, है ना। जैसे कि हमें यहाँ पर जो है ना अपने वेबसाइट का एक लोगो अपलोड करना है, जिसका कि साइज आपको दिया हुआ होगा 272x90 पिक्सल जो है दिया हुआ है, जिसका कि फाइल फॉर्मेट पीएनजी और जेपीजी में होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट हमें इसे क्या करना होगा, लोगो अपलोड करना होगा। लोगो कैसे अपलोड करते हैं, तो सिंपल अपलोड के बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है, अपलोड के बटन पे आपको क्लिक करना है एंड जो भी आपका लोगो होगा आप यहाँ से बहुत आसानी से अपलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं अगेन इसी वाले लोगो को यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है, ये वाला ही लोगो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑल टेक्स्ट में गाइज अपने वेबसाइट का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है। आगे में लोगो या फिर पीछे में लोगो लिखकर अपने वेबसाइट का नाम डाल दीजिएगा एंड इंसर्ट इनटू पोस्ट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका लोगो आ जाएगा, ठीक है। एंड रेटिना लोगो में भी सेम हमें सेलेक्ट कर लेना है। एंड हो सकता है गाइस कि कभी कभी जो है ना आप लोगो अपलोड करते रहिए लेकिन ये होगा नहीं, है ना। ये जो है बेसिकली कुछ कुछ ये बेसिकली यहाँ पर जो है ना कुछ कुछ लकी फाइल के इशू के कारण ये नहीं हो रहा होता है, या फिर आपके लोगों का साइज बड़ा रहता है तो नहीं हो रहा होता है, या फिर लाइक यहाँ पर कुछ सर्वर की वजह से नहीं हो पा रहा होता है। तो आपको क्या करना होता है बेसिकली, अगर यहाँ पर नहीं हो रहा होता है, जस्ट मैं एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ सारे को, ठीक है। यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ एंड आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे। जैसे मान लेते हैं कि अपलोड के बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, और ये बार बार कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर लोगो अपलोड ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है, मीडिया का यहाँ पर बटन दिखेगा, जस्ट मीडिया पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड न्यू मीडिया फाइल दिखेगा। आपका जो लोगो है आपको पहले यहाँ पर डाल देना होगा, ठीक है। तो जस्ट ऐड न्यू मीडिया फाइल पे क्लिक कीजिए, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक कीजिए और फाइल को तो जस्ट तुरंत आप अपलोड कर देंगे, है ना। तुरंत फाइल तो यहाँ से अपलोड हो जाएगा एंड इसके बाद जस्ट आपको यहाँ पर जैसे ये हमारा लोगो है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और इसका जो है ना हमें फाइल यूआरएल मिल रहा है, जस्ट इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, इसके यूआरएल को कॉपी कर लिया एंड इसके बाद इसको कट कर दीजिए। वापस से कहां पर आना है, न्यूज़पेपर एंड थीम पैनल में, ठीक है। वापस से मैं थीम पैनल पे आया एंड इसके बाद हम यहाँ पर लोगो अपलोड कर रहे थे तो सिंपल लोगो वाले में आ जाना है, लोगो एंड फाइव आइकन। और ये जो दिखाई दे रहा है ना बॉक्स, इसमें उस लोगो को पेस्ट कर दीजिए, जो यूआरएल था उसको जो है यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए दोनों में। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आपको ये लोगो यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ये दिखाई दे रहा है ना ये लोगो। सिंपल इस तरीके से भी गाइस आप कर सकते हैं।
ठीक है। अगर यहाँ पर फाइल के जरिए अपलोड नहीं हो रहा हो तो आप यही वाले प्रोसेस को कीजिएगा, क्योंकि गाइस देखिए ये सब कुछ पूरा का पूरा टेक्निकल चीज है, सारा का सारा सेटिंग्स ही है और कुछ भी नहीं है। तो आपको जो है थोड़े टेक्निकल तरीके से करना होगा, है ना, तभी यहाँ पर लाइक चीजें बन पा रही होंगे। जैसे कि अभी मैं सब कुछ सेव सेटिंग्स पे भी क्लिक कर दे रहा हूँ, और अपडेट भी जब मैं कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर हमें अपडेट अभी भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर अपडेट नहीं, क्यों नहीं हो रहा है, ये बेसिकली हो सकता है क्योंकि इसके वजह से ना हो रहा हो, या फिर हम लोग कुछ देर के बाद इसको ओपन करके देख रहे होंगे, देन वहां पर हमारा चेंजेस हो रहा होगा। ठीक है। यहाँ पर जो है हमें अभी कुछ भी चेंजेस हमें दिखाई नहीं दे रहे, क्यों, क्योंकि हो सकता है सर्वर की वजह से, या फिर हिस्ट्री कुकीज, कुछ भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कई, है ना। तो सिंपल यहाँ पे अगर नहीं हो रहा है तो कुछ सारा आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर दीजिए, और थोड़ी देर के बाद आप चेक कीजिए कि क्या वहां पर अपडेट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, है ना। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने उसको सेलेक्ट किया है एंड उसके बाद हम लोग चेंजेस किया है ना। एंड इसके बाद आपको नीचे की ओर आना है, और यहाँ पर आपको एक 5V आइकन दिखाई देगा। ये 5V आइकन होता क्या है इसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। गाइस अब जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तो आपको जो है एक छोटा सा जो है ना यहाँ पर इमेज दिखाई दे रहा होता है। ये देखिए छोटा सा इमेज है ना, इसमें भी एक छोटा सा इमेज है। ये जो है ना हमारा लाइक जीमेल है, तो जीमेल का एक छोटा सा हमें जो है यहाँ पर इमेज दिखाई दे रहा है। तो इस इमेज को ही हम लोग फेवी आइकन कहते हैं। ठीक है, इस इमेज को क्या कहते हैं, फेवी आइकन। अब लाइक जैसे कोई आपको यूजर कह रहा है कि हमें फेवी आइकन चेंज करना है, तो तुरंत से आपका जो है लाइक इस पे आ जाना है कि आपको ये वाले इमेज को चेंजेस करना है। ठीक है। तो फेवी आइकन का साइज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 16x16 पिक्सल है। तो सिंपल आपको कैनवा में जाकर ये फाइल साइज सेलेक्ट कीजिएगा और वहां पर बना लीजिएगा। गाइस ये फाइल बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो ऐसा नहीं कि कैनवा पे बना के जो है अब, जस्ट 1 मिनट गाइस। ओके, कैनवा पर जो है बनाकर आपको ये नहीं करना है कि तुरंत से उसको लाइक जूम करके देखना है, क्योंकि ये बहुत छोटा इमेज होता है, तो जूम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फट रहा होगा, है ना। तो आपको 16x16 का एक इमेज बना लेना है, जो कि बहुत छोटा रहेगा, ये बॉक्स से भी छोटा रहता है गाइस। ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दिखाई दे रहा है ना इमेज, तो इससे भी छोटा है, इतना ही लगभग बड़ा ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। तो इतना अब लाइक उसको जूम, ऐसा नहीं कि आप उसको डाउनलोड करके ये पूछेगा कि सर ये तो फट रहा है जूम करने पे, तो बेसिकली देखिए गाइस ये इमेज जो है ना छोटा में ही दिखाई दे रहा होता है, ये कभी भी बड़ा नहीं हो रहा होता है ना आपके वेबसाइट पे। तो उसी तरीके से इमेज को लगा देना है, एंड लगाने के बाद आपको वहां पर छोड़ देना है। ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर लोगो ऑल्ट अट्रीब्यूट है, इसको ब्लैंक रखना है, ये दोनों अभी के लिए ब्लैंक कर देना है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं रखना है ना। एंड नीचे आना है, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट लोगो फ्रॉम हेडर स्टाइल 9 स्टाइल 10 एंड स्टाइल 11 यहाँ पर ऐसा करके दिखाई दे रहा है। एंड इसके बाद टेक्स्ट लोगो यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। ठीक है, ये टेक्स्ट लोगो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टेक्स्ट लोगो में क्या करना होता है, मान लेते हैं कि अभी आपको अपने वेबसाइट का लोगो नहीं क्रिएट करना है, ठीक है, या फिर आप नहीं बना पा रहे हैं, तो जस्ट आपको अपने वेबसाइट का नाम यहाँ पर क्या करना है, कॉपी। ठीक है, आपको यहाँ पर अपने वेबसाइट का नाम कॉपी करना है, और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना है। ठीक है। एंड लोगो को रिमूव कर देना है कि लोगो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, लोगो हमें क्या करना है, हमें नहीं चाहिए। जस्ट हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर अपनी लोगो ये लोगो का नाम लिख दिया है। ठीक है, टेक्स्ट लोगो हमने यहाँ पर डाल दिया है। टैगलाइन अगर हमें दिखाना है, तो टैगलाइन मतलब कि लोगों की जस्ट नीचे जो है ना हमारा टैगलाइन होता है। ठीक है, मैं एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ, उससे क्लियरिटी आपको मिल पाएगा। ओके, यहाँ पर भी जो है बेसिकली लोगो ही लगा हुआ है। जस्ट अलाउ मी 1 मिनट।
ओके, सो यहाँ पर आते हैं एंड इसके बाद लोगो एंड सेव सेटिंग्स पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है ना बेसिकली आपके वेबसाइट का सबसे ऊपर में लोगो दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये है ना स्टाइल 8, हमने यहाँ पर ये लोगो वाला सेक्शन है ना, तो यहाँ पर हमारे वेबसाइट का नाम दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, ये अभी ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जब भी ये सेटिंग्स हो जाएगा ना तो मैं आपके ग्रुप में भी शेयर करूंगा कि देखिए ये चेंजेस हमारा हो गया है। ठीक है, एंड इसी के बाद आपको यहाँ पर जो है लोगो H1 पेज पे दिखाई दे रहा हो, तो इसको जो है ऑफ भी आप कर सकते हैं। बेसिकली हमें लोगो को हेडिंग नहीं बनाना है, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर लोगो फॉर मोबाइल भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये क्या दिखाई दे रहा है हमें? लोगो फॉर मोबाइल। तो सिंपल हमें इस पे क्लिक करना है। अब गाइस मोबाइल के लिए जो है ना कुछ अलग हमें दिखाई दे रहा होता है लोगो वगैरह। तो मोबाइल का लोगो का साइज आप देख सकते हैं 140 इंटू 48 पिक्सल है गाइस। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, ये हमें लोगों का साइज रखना है। ठीक है, तो सिंपल आपको अपलोड के बटन पे क्लिक करना है। देन इसके बाद यहां से आप अपलोड कर पाएंगे जो कि आपके मोबाइल में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, अगर लाइक ये आपका जो कंप्यूटर में दिख रहा है वो अलग कर रहे हैं और मोबाइल में जो लोगो है वो अलग दिखे, तो जो मोबाइल वाला लोगो है आप इस पे यहाँ पर दिखा रहे होंगे। एंड रेटिना लोगो दिखाई दे रहा है, तो रेटिना लोगो का साइज 280 इंटू 96 पिक्सल गाइज। ये बड़े डिस्प्ले पे, बड़े मोबाइल पे या फिर आईफोन जैसे मोबाइल जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जो है ये हेल्प कर रहा होता है गाइज। ठीक है, उसमें क्या हो रहा होता है, ये हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी के लिए जस्ट हम लोग यहाँ पर ये सेम अपलोड कर देंगे। ठीक है, जस्ट अपलोड के बटन पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो है लोगो को हमने यहाँ पर इंसर्ट किया एंड इसके बाद यहाँ पर अगेन इसको इस वाले लोगो को भी इंसर्ट किया एंड सेव सेटिंग पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। ये हमारा सेटिंग्स हो गया है। एक बार मैं अगेन कोशिश करता हूँ कि ये जो है हमारे चेंज होकर दिखाई दे। रिफ्रेश, नहीं अभी भी नहीं दिख रहा है। सो एक बार मैं मोबाइल वर्जन को भी चेक कर लेता हूँ। देखिए मोबाइल वर्जन चेक करने के लिए आपको अपने वेबसाइट पे आना है, राइट क्लिक करना है, इंसेप्ट का ऑप्शन दिखाई देगा सबसे नीचे, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये हमारा मोबाइल वर्जन है। ठीक है, जो भी चेंजेस कर रहे होंगे आपको यहाँ पर जो है रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, मोबाइल में कई सभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही होंगी, बट यहाँ पर जो लोगो है हमारा, ये हमारा चेंज होके आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा चेंज होकर आ रहा होगा, है ना। एंड इसके बाद आपको नीचे एक साइन इन एंड ज्वाइन इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको ऑफ कर देना है गाइस। अभी आपको घबराना नहीं है कि नहीं चेंजेस हो रहा है, आपने चेंज कर रहे हैं और नहीं चेंजेस हो रहा है, मैं बिल्कुल आपको जो है चेंज होते हुए भी दिखाऊंगा। ठीक है, मैं एक फाइनल वेबसाइट भी आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा जिसमें कि ये सारे चेंजेस हो रहे होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस आप इतने सेटिंग्स को आप जान सकते हैं और अपने वेबसाइट में आप एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि क्या ये सारे चेंजेस आपके वेबसाइट पे हो रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल हो रहे होंगे, है ना। हो सकता है कि हमने काफी बार इस वेबसाइट को ओपन किया है अपने टैब में, दैट्स वाई ये हमें जो है क्या दिखाई दे रहा है, कुकीज जो है हमें तुरंत तुरंत अपडेट नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप अपने साइड से एक बार इस वाले वेबसाइट को चेक कीजिएगा सो दैट कि आपको भी क्लियरिटी मिल पाए, या फिर आप अपने वेबसाइट को खुद ही एक बार एडिट कीजिएगा। ठीक है, कोशिश जरूर कीजिएगा गाइस, नहीं तो अगर आप नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो है डिपेंड करता है लाइक आप कितने बार जो है उस चीजों को रिपीट कर रहे हैं, ये सारे सेटिंग्स रिपीट पे ही डिपेंड कर रहा होता है ना। एंड इसके बाद साइन इन एंड ज्वाइन इन का ऑप्शन है, हमें यहाँ पर नहीं रखना है। कोई भी यूजर्स आके साइन इन ज्वाइन इन ना करे तो सिंपल इसको जो है हमें ऑफ कर देना है ना। एंड इसके बाद हेडर बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, सिंपल हेडर बैकग्राउंड पे आपको क्लिक करना है। एंड आपको कोई बैकग्राउंड रखना है हेडर में तो आप उस बैकग्राउंड को अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं रखना है तो उसको छोड़ भी सकते हैं। अब जैसे कि आपने हेडर बैकग्राउंड रख दिया है, अब उसको क्या करना हो रहा, उसकी ओपेसिटी को हमें लाइक दिखाना रहा है कम ज्यादा, तो आप यहां से ओपेसिटी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कि 0.3 0.4 0.5 इस तरीके से आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। किस चीजों को, ओपेसिटी को आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एंड इसी के बाद जो भी चेंजेस है हेडर में, अभी हमने जो भी चेंजेस देखा है ना गाइस, वो हम लोग हेडर में चेंजेस देखा है। ठीक है,
इसके बाद अब हमारे यहाँ पर फूटर आता है। हमारे यहाँ पर क्या आता है? फूटर आता है। फूटर में भी आपको क्लिक करेंगे ना तो फूटर टेम्पलेट डिफॉल्ट प्रो दिखेगा। आपको यहाँ से नोट टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ से क्या करना है? नोट टेम्पलेट, एंड इसके बाद सेव सेटिंग्स पे पहले तो आपको क्लिक कर देना है ना। जैसे सेव सेटिंग्स करेंगे तो हमारे जो है फूटर में अब जो चेंजेस कर रहे होंगे वो हमें वहां पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। एंड वापस से अगर हम लोग अपने वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ से मैं प्लगइन्स, ये न्यूज़पेपर पे आते हैं और प्लगइन्स पे मैं एक बार क्लिक करता हूँ। ठीक है, प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद ना अगर लाइक वो नहीं दिखेगा तो अगेन वापस से वहां पर जाइएगा एंड यहाँ से क्या करना है आपको? ये इंस्टॉल, ये एक्टिवेट कर देना है। ठीक है। एंड वन मोर थिंग गाइस, ये न्यूज़लेटर का भी आपको एक प्लगइन दिखाई देगा, इसको भी आपको एक्टिवेट कर देना है सो दैट कि जो भी अपडेट्स भी आते हैं ना इसी के कारण भी हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको क्या करना है? एक्टिवेट कर देना है। जस्ट मैंने अभी इस पे क्लिक किया एंड इसके बाद अभी इंस्टॉल पे क्लिक किया था एंड इसके बाद एक्टिवेट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, है ना। तो ये अभी हमारा जो है न्यूज़लेटर का प्लगइन्स भी एक्टिवेट हो गया है। एंड वापस से हम लोग अपने थीम पैनल पर अब आ जाते हैं। एंड अगेन मैं एक बार हेडर पे आकर जो है ना जस्ट सेव सेटिंग कर देता हूँ सो दैट की सेटिंग हमारे सारे हो जाए। एंड इसके बाद अगेन मैं एक बार क्या करता हूँ? कोशिश करता हूँ कि चीजें हमें अपडेट होकर दिखाई दे। तो यहाँ पर अपने वेबसाइट को ओपन किया एंड यस, परफेक्ट। अभी देखिए यहाँ पर हमारा सारे जो है चीजें अपडेट होकर दिखाई दे रहे हैं, है ना। सब सरकारी योजना .com हमने जो है विडर लोगो रखा था। एंड यहाँ पर जो है हमने अपनी कैटेगरी को हमने यहाँ पर बताया था जो कि लाइक यहाँ पर जो है ना बताया था कि आपको क्या रखना है लोगो के नीचे, है ना। तो यहाँ पर टैगलाइन, तो टैगलाइन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो भी रखेंगे गाइस वो उसी तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड इसके बाद हमने स्टिकी मेन्यू क्रिएट किया था, तो देखिए स्टिकी मेन्यू हम जैसे नीचे की ओर स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये हमारा ऊपर में जो है मेन्यू हमें लगकर दिखाई दे रहा है गाइस। ठीक है। एंड एक बार मैं मोबाइल वाले वर्जन को ओपन कर लेता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक किया एंड इंसेप्ट, ये देखिए हमारा लोगो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। तो वापस से हम लोग ये सारे अपडेट हमें अब दिखाई देना स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो आप एक बार चेक कीजिएगा, हो सकता है कि न्यूज़लेटर प्लगइन्स की वजह से भी ये इश्यू आता है तो उसको एक्टिवेट कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को इतने जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर अभी आप लोगों को बताया है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट फास्ट इन चैट बॉक्स।